हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत नदी तंत्र वाले टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। नदी तंत्र वाले टॉपिक के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने विभिन्न नदी तंत्रों का अध्ययन किया है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी जो इसकी महत्वपूर्ण इसकी परिभाषाएं हैं। जैसे अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह प्रदेश क्या होते हैं, अपवाह क्षेत्र क्या होते हैं। इसी प्रकार से अपवाह प्रतिरूपों का अध्ययन किया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो भारत में विकसित हुए हैं अपवाह तंत्र, उनमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में। सिंधु अपवाह तंत्र के बाद हम लोगों ने देखा था ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में। इसके उपरांत हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया था गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र जो है ये उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है जो भारत के लगभग 1/4 भाग में प्रवाहित होती है। तो जो गंगा नदी तंत्र का विस्तार देखने को मिलता है भारत में 1/4 भाग क्षेत्रफल पर देखने को मिलता है। तो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में अध्ययन किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो बाएं तट से आकर मिलती हैं उनका अध्ययन किया। फिर हम लोगों ने देखना शुरू किया था दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में। तो दाहिने तट से जो नदियां आकर मिलती हैं उसमें एक महत्वपूर्ण नदी का हम लोगों ने अध्ययन किया था जिसे सोन नदी कहा जाता है। सोन नदी जो है उसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है जो छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है, एवं इसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए। ये जो सोन नदी है पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आज की वीडियो में हम लोग यमुना नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। यमुना नदी जो है ये भी गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो यमुना जो नदी है ये गंगा नदी में दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदी है। तो यमुना जो नदी है इसके बारे में हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो यमुना जो नदी है, तो यमुना नदी का उद्गम जो है बंदर पुच्छ की पहाड़ियों से होता है। तो बंदर पुच्छ की पहाड़ियाँ जो हैं ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं। तो बंदर पुच्छ की पहाड़ियों पर एक हिमनद अवस्थित है जिसे ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है। तो यमुनोत्री हिमनद जो है ये बंदर पुच्छ की पहाड़ियों पर अवस्थित है। यहीं से क्या है यमुना नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ से उद्गमित होने के उपरांत यमुना नदी जो है दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जब ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शहर जो पड़ता है दिल्ली, मथुरा, आगरा से प्रवाहित होते हुए ये इलाहाबाद के निकट इलाहाबाद में ये अकबर का जो किला पड़ता है, अकबर के किले के पास ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो यमुना जो नदी है बंदर पुच्छ की पहाड़ियों से निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। इससे निकलने के बाद ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए इलाहाबाद के निकट ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो इलाहाबाद में ये क्या है अकबर का जो किला अवस्थित है वहां पर ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं यमुना जो नदी है इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनके बारे में। सिंध इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसी प्रकार से हिंडन इसकी सहायक नदी है। बेतवा, केन, चंबल इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। तो हिंडन, सिंध, बेतवा, केन, चंबल इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार से एक नदी और है जो इसमें आकर मिलती है टोंस नदी। तो टोंस नदी जो है उसका उद्गम क्षेत्र जो देखने को मिलता है वो भी उत्तराखंड है। तो इनको हम लोग विस्तार से जो इसकी सहायक नदियां हैं इनको देखने की कोशिश करेंगे।
यमुना नदी का अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। तो ये यमुना नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक इसका अपवाह क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। तो अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत जो मुख्य नदी होती है उसको शामिल किया जाता है एवं इसकी जो सहायक नदियां होती हैं उनको भी अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत इसके दिल्ली आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है। तो इस क्षेत्र तक यमुना का जो अपवाह क्षेत्र है उसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यमुना जो नदी है इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। यह भारत के गंगा मैदान और स्वयं के मध्य एक अत्यधिक उपजाऊ जड़ोल गंगा यमुना दोआब का निर्माण करती है। जैसे ये क्या है, गंगा नदी है एवं ये क्या है, स्वयं यमुना नदी है। तो गंगा एवं यमुना नदियों के बीच में एक अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है जिसे ही गंगा यमुना दोआब के नाम से जाना जाता है। तो गंगा एवं यमुना के मध्य दोआब का जो निर्माण हुआ है उसे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो जो विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में इसको माना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं यमुना जो नदी है इसके किनारे अवस्थित महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं। तो बागपत शहर यमुना नदी के तट पर ही अवस्थित है। इसी प्रकार से दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर और प्रयागराज में ही यमुना नदी क्या है, गंगा नदी में आकर मिलती है। तो ये जो यमुना नदी है, तो यमुना नदी के तट पर ही मुगलिया संस्कृति का विकास देखने को मिलता है। तो मुगलिया संस्कृति का जो विकास हुआ है यमुना नदी के तट पर ही हुआ है। तो मुगल जो थे उनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी जो हुआ करती थी वो आगरा या फतेहपुर सीकरी यमुना नदी के तट पर ही अवस्थित थी। फिर इसके बाद यहाँ से इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो ये क्या है, हम लोग इतिहास में थोड़ा इंटर कर लिए तो इसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो यमुना नदी की सहायक नदियों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।